जो ऑनलाइन देख रहे हैं मैं उनका वेलकम करता हूँ। आइए हम परमेश्वर के वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। मेरे प्यारे प्रभु, तेरा धन्यवाद करते राजा यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम से। हे पिता, आज के दिन तू हमसे बात कर मेरे प्रभु। आज के दिन मेरे परमेश्वर पिता तेरे अनोखे काम प्रकट हो मेरे प्रभु। जैसा आपने दिखाया है वैसा आप करें मेरे प्रभु। यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। किसी का हस्बैंड बदलने वाला है बहुत जल्दी, विश्वास करो। यीशु के नाम में प्रभु का आत्मा बोलता है। हालेलुया। हम निकालेंगे एस्थर की किताब निकालेंगे, उसका 6 निकालेंगे। उसका कोई 13 पढ़ देगा, 10 से 13 पढ़ देगा। मेरे पिछली बार हमने क्या प्रचार किया था, क्या सुना था आपने? कौन आया था पिछली बार? हालेलुया। क्या सुना था प्रचार? किसी को याद है? थोड़ा बहुत कुछ गेस करो, आइडिया करो। किसी को जो आया था, जो नहीं आया था उनको नहीं पता, तो जो आया था उनको पता होगा। किसी को याद करो क्या था पिछली बार। नहीं आया याद? चलो कोई चक्कर नहीं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह दी। परमेश्वर जबरदस्त काम करेगा आपके लिए, आपके दुश्मनों के सामने। ज्यादा है? इधर आना रिबू, इधर आना, इधर आ। चक लो एक टोल की चक। इधर दी नहीं जाना, इधर रखो। सीधा करो, सीधा करो, सीधा सीधा करो। चलो रख भाई। पुलपिट कौन देगा मैनू? हालेलुया। कौन पुलपिट देगा? हालेलुया। कौन स्टैंड ले आके देगा? हालेलुया। जो स्टैंड ले आके देगा ना, उसके जीवन से प्रभु 2 बड़े बड़े काम करेगा। मैंने बोलता करेगा जरूर, मुकरेगा नहीं, गारंटी नहीं होएगा। फिर आके पुलपिट ले जाना अपना। हालेलुया। प्रभु 2 बड़े काम करेगा जो पुलपिट लेके आएगा। 2 पुलपिट नहीं चाहिए, एक चाहिए। वो भी कर दे। हाँ जी, को पुलपिट समझते हो? डिजाइन मेरे तो बनवा लेना, पूछ लेना। और जितने ना वो रख दें लेक्चर स्टैंड, तुसी कह सकते हो। ऊपर वचन भी लिखवाएंगे ਆਪਾਂ। ਉਹ ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਲपिट बनवा देना, ठीक है। 2 खाने होन, ठीक है। ऊपर ਇੱਥੇ तक थोड़ा होवे कि कापी रख सका मैं। ਵਧੀਆ लगदी ਢੋਲਕੀ 'ਚ कापी रख रहे हैं। ये कहेंगे पास्टर हर बारी कुछ ना कुछ दस ਦਿੰਦੇ ਹਨ। हालेलुया। मेरे प्रियो कोई टेंशन नहीं। प्रभु किदा करना किदे ਲਈ है? प्रभु ਲਈ करना। हालेलुया। ज़्यादा नहीं, 2-3 हज़ार का बनेगा, छोटा बनवा लेना। हालेलुया। महंगा ही बनता है, छोटा बनवा लेना। जे कल्ले जो प्रॉब्लम हो 4 जने मिलकर बनवा लेना। हालेलुया। यीशु मसीह दी। मेरे प्रियो, परमेश्वर एडे बड़े बड़े काम करता साडे लिए। हालेलुया। इस तो पहला मैं वचन दे विच जावां। नेक्स्ट बारी लंगर कौन कर रहा है? जिसने किया वो नहीं करेगा। नेक्स्ट बारी कौन कर रहा है? चाह पानी का लंगर कौन कर रहा है? भैन सुनीता कर रहे हैं, नाम लिख लेना जी। हालेलुया। ओके, ताली बजाएंगे प्रभु जी। थोड़ी देर वचन देखेंगे, सिर्फ 20 मिनट देखेंगे। कितने मिनट देखेंगे? उसके बाद प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। उसके बाद क्या करेंगे? आज प्रभु ने अद्भुत काम करेंगे। परमेश्वर ने मुझे बोला आंटी गुरमीत के काम खुलने वाले हैं। हालेलुया। और परमेश्वर ने मुझे बोला, एक कोई बहन आई नहीं चर्च में, उसके बारे में परमेश्वर ने बोला, क्या तक किसी न किसी तरह उसको अब आशीष मिलेगी। हालेलुया। परमेश्वर अद्भुत काम करने पर है। परमेश्वर अद्भुत काम। एस्थर की किताब पढ़ो, जल्दी पढ़ो। किसी ने खोला? जल्दी पढ़ो। 6 की 10 तो 13। हाँ जी, 6 की 10 से 13। हाँ जी, जल्दी पढ़ेंगे। हाँ जी। करके अपने कहने के अनुसार उस वस्त्र और उस घोड़े को लेकर उस यहूदी पढ़ो। राइट है। बादशाह ने हमान ਨੂੰ ਆਖਿਆ। हाँ जी। ਝਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਘੋੜਾ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਾਕ ਲੈ ਅਤੇ ਮਰਕੁਦਾਈ ਯਹੂਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਫਾਟਕ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, आगे 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 जल्दी पढ़ते हैं। ਤਾਂ ਹਮਾਨ ਨੇ ਉਸ ਪੁਸ਼ਾਕ ਅਤੇ
ਅਤੇ ਉਹ ਘੋੜਾ ਲਿਆ ਪੜੋ ਪੜੋ ਕੋਈ ਅਤੇ ਮਰਕੁਦਾਈ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਾਕ ਖਵਾਈ ਅਤੇ ਘੋੜੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਫਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਡੋਡੀ ਪਿਟਵਾਈ ਕਿ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੱਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। 13 ਪੜ੍ਹ ਦੋ। ਤਾਂ ਮਰਕੁਦਾਈ ਫਿਰ ਸ਼ਾਹੀ ਫਾਟਕ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਆਇਆ, ਪਰ ਹਮਾਨ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਰੋਂਦਾ ਹੋਇਆ ਸਿਰ ਕੱਜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸਤਰੀ ਜਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਤਿਆ ਸੀ ਦੱਸਿਆ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਬੁੱਧਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਜਰਸ਼ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜੇ ਮਰਕੁਦਾਈ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਨਸਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ तू डिगण लग गया है। हालेलुया। हिंदी में प्रचार कर रहा हूँ, मैं ऐसे बोलूंगा हालेलुया। इंग्लिश में लिखा है जिसके सामने तू गिरने लगा है। हालेलुया। परमेश्वर आपके दुश्मनों के सामने आपके लिए जबरदस्त काम करेगा। पार्ट 2। हालेलुया। आज क्या देख रहे हैं हम? पार्ट 2। यहाँ पर क्या हुआ मेरे प्रियो, ध्यान से सुनना। यहाँ पर एक एस्थर की किताब है बाइबल में, वहां पर एक घटना लिखी हुई है जो यहूदियों के खिलाफ हुई। वहां पर एक राजा था, उसका नाम साक्षर राजा था, ऐसे बोलते हैं उसका, बड़ा अजीब सा नाम है। वो राजा कूश देश से लेकर इंडिया तक राज्य करता था। 127 देशों में उसका राज्य था। कितने देशों में? कूश देश से। आपको पता है भारत का नाम भी बाइबल में है। हालेलुया। इंडिया का नाम भी बाइबल में है। कूश देश से लेकर, इथोपिया बोलते हैं उसको, इथोपिया से लेकर इंडिया तक वो राजा राज्य करता था। 127 कंट्रीज उसके अंडर थी, उसकी हुकूमत चलती थी। उसी में क्या हुआ, एक बारी उसकी रानी ने उसकी बात नहीं मानी। उसका नाम था बस्ती, रानी बस्ती। उसने बात नहीं मानी। जब उसने बात नहीं मानी उसने बोला भाई तू सबके सामने आना, वो आई नहीं तो नाराज हो गया, कहता दूसरी कोई रानी को ले आओ। तो राजा क्या हुआ, सब जगह जाके वो लड़कियों को ढूंढने लगे अलग अलग जगह पर, तो ले आए। जिसको राजा ने पसंद किया वो उसकी रानी बन गई। तो उस जो रानी बनी उसका नाम था एस्थर। वो इसलिए बनी, बाइबल बताती है वो बहुत खूबसूरत थी, इसलिए राजा ने उसको चुना और कहा कि अब ये मेरी रानी बनेगी। जब एस्थर रानी बन गई तो उन्होंने ये नहीं बताया हम कौन सी कास्ट के हैं, कौन सी जात के हैं। जो एस्थर थी, जो एस्थर रानी थी, वो क्या थी? यहूदियों में से थी, इजराइलियों में से थी। और उसका एक चाचा था, उसका नाम था मोर्दकाय। क्या नाम था? बोलो मोर्दकाय। अब ध्यान से सुनना, अब सब कुछ अच्छा चल रहा है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, कहानी बहुत बड़ी है, शॉर्ट में बता रहा हूँ, ठीक है? कि परमेश्वर हमारे दुश्मनों के सामने हमारे लिए जबरदस्त काम करता है। हालेलुया। फिर क्या हुआ, और रानी सब कुछ अच्छा चल रहा है। एक दिन ना एक राजा के बहुत करीब रहता था व्यक्ति जिसका नाम हमान था। क्या था? हमान के सामने, वो इतना बड़ा था राज्य में, सब लोग मत्था टेकते थे उसको। जब भी आया ना सब मत्था टेक देते थे उसको, झुककर प्रणाम करते थे। मगर ये मोर्दकाय ना राजा के गेट के सामने रहता था, मगर जब भी वो जाए ना ये मत्था नहीं टेकता था उसको। और पता क्या हुआ, हमान को गुस्सा आ गया। हमान को, ध्यान सुनना, पूरी दुनिया उसके सामने झुक रही है, बस एक व्यक्ति है उसके सामने नहीं झुक रहा है, वो मोर्दकाय है। मोर्दकाय इसलिए नहीं झुक रहा है क्योंकि परमेश्वर ने उसको बोला है वचन में कि तू किसी की वर्शिप मत करना, किसी की पूजा मत करना, सिर्फ मैं ही परमेश्वर हूं, मेरे अलावा कोई परमेश्वर नहीं है। अब क्या हुआ, वहां पर उसको जलन होने लगी। जब उसने देखा ये झुकता नहीं है, उसके अंदर में इतनी जलन आ गई, कहता इसका तो मैं सत्यानाश कर दूंगा, इसको बर्बाद कर दूंगा, अकेला इसको ही नहीं करूंगा, इसकी जितनी जाति के लोग हैं सबको मार डालूंगा, क्योंकि ये मेरे आगे झुकता नहीं था। कमाल की बात है मेरे प्रिय, देखो कई बार हमारे दिल में क्या आता है, ठीक है, हमसे बहुत सारे लोग प्यार करते हैं, वो हमको दिखाई नहीं देता, पर एक व्यक्ति हमसे नफरत करता है, वो हमको बहुत दिखाई देता है। कोई तो यहाँ पर बैठा है, मैंने बात इसलिए बोली, कोई यहाँ पर बैठा है, आपसे बहुत लोग प्यार करते हैं, मगर कुछ लोग आपसे नफरत करते हैं, और वो चीज आपको खाए जा रही है कि ये क्यों नहीं करता, वो नहीं करेगा क्योंकि उसके अंदर शैतान काम करता है। हालेलुया। पर बहुत सारे तो करते हैं, बहुत सारे तो मेरे को जो चर्च में आते हैं,
ध्यान सुनना, कई लोग मुझे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं पर कुछ लोग कम करते हैं, फिर क्या हुआ? मर्जी है तुम्हारी। हालेलुया। कई लोग बिल्कुल ही नहीं करते, कई लोग बिल्कुल नहीं करते और मेरी कोई बात नहीं मानते, बिल्कुल नहीं प्यार करते। हालेलुया। अब मैं उन पर फोकस करते हुए बैठा नहीं रह सकता कि यार ये व्यक्ति मुझे प्यार नहीं करता, सब लोग मेरा इतना आदर करते हैं जी, सब लोग इतना प्यार करते, ये नहीं करता, ना करे। हालेलुया। नुकसान उसका मेरा थोड़ी नहीं। हालेलुया। नुकसान उसका मेरा कुछ भी नहीं जाएगा। मेरे भाई यहाँ पर क्या हुआ, ध्यान सुनना, अगर कोई है, अगर आपको कोई तंग कर रहा है, एक दो व्यक्ति से आप जलन रखते हो या आपको जलन है, क्यों? क्योंकि वो आपसे बात नहीं करता या आपको गले लगाता या आप कह सकते हैं आपसे उसकी थोड़ी बहुत बनती नहीं है, तो एक बात मैं बताना चाहता हूँ, गुड न्यूज, भूल जाओ। क्या करो? दुनिया में आपको 33% लोग कभी प्यार करने वाले नहीं है, उनके लिए चाहे सफारी कार भी ले आके दे दो, ये ऐसे ही है, दुनिया ऐसी है। हालेलुया। जो आपको प्यार नहीं करते उनको भूल जाओ, जो आपसे प्यार करता है ना उनकी तरफ जाओ। हालेलुया। शैतान क्या करता है, हमारा फोकस उस तरफ कर देता है जो हमें प्यार नहीं करता, पर हमारा फोकस उस तरफ नहीं करता जो हमें बहुत सारे लोग प्यार करते हैं। मेरे प्रिय, हमान की प्रॉब्लम यही थी, इतनी सारी दुनिया उसके आगे मत्था टेक रही है, बस एक व्यक्ति है जो कि यहूदी है और वो उसको मत्था नहीं टेक रहा, और उसके मन में इतनी जलन आ गई सिर्फ एक व्यक्ति के प्रति, और एक व्यक्ति के कारण कहता तेरी सारी कौम को नष्ट कर दूंगा मैं, सारी कौम को आज्ञा निकलवा दी, इस फलाने फलाने दिन इन सबको मार दिया जाए, इसके जितने भी लोग, हमान को भी मार दो और इसके सब लोगों को मार दो। उससे पहले वो अपनी पत्नी के पास गया, जब राजा ने उसको बहुत आदर मान दिया, हमान को बहुत आदर मान दिया, उसका पद ऊंचा कर दिया, और घर में गया, उसको खुशी हुई, पर जब उसको देखा जलन हुई। अपनी पत्नी से बोलता, अपने दोस्तों को बुलाया, कहता यार मुझे बहुत खुशी है, राजा ने मेरा प्रमोशन कर दी, मैं बहुत ऊंचे पर चला गया, बहुत खुशी है, पर कहता एक बात मेरे अंदर जलन है, एक बात की। वो कहते क्या प्रॉब्लम? हालेलुया। कहता एक व्यक्ति है वहां पर, मोर्दकाई, वो मेरे आगे मत्था नहीं टेकता, वो मेरे आगे मत्था, कहता सब टेक देते हैं, सब झुक जाते हैं, मगर वो व्यक्ति नहीं झुकता मेरे आगे। कहता उससे मुझे बहुत जलन है। कहता क्या करूं? उसके दोस्त भी आगे पुट्ठे से दोस्त थे, उन्होंने पता उसको क्या बोला? उन्होंने उसको बोला ऐसा कर, एक ना फंदा बनवा, फांसी बनवा, और राजा से परमिशन लेके कल उसको लटका देना, उसको कल सवेरे। हालेलुया। और उसके सब लोगों को मरवा देना। कमाल की बात है, कितनी जलन आ गई। मेरे प्रिय, कई लोग आप में ऐसे होंगे जो कभी किसी से एक बात बोला, कभी किसी से इतना मत जलना कि उसका पूरा नुकसान कर दो। कई बार हमारे अंदर इतनी जलन आ जाती है ना, इसके ऊपर मैं जादू करा दूंगा, टोना करा दूंगा, इसको मार डालूंगा। हालेलुया। बिगाड़ा कुछ नहीं है उसने आपका, पर आपके मन में ये बात आ गई, शैतान ने बात डाल दी। हमारे इस बात को समझा नहीं, ये जो बात आई शैतान की ओर से आई है, मुझे इस पर अमल नहीं करना चाहिए, मुझे काम नहीं करना चाहिए, पर उसने कर दिया। गया फंदा बनवा दिया जी, 30 फुट, अबाउट 20-30 फुट वो फंदा बनवा दिया उसने। जब फंदा बनवा दिया, अब कहता कल राजा से परमिशन मांगूंगा और मुर्दके को लटका दूंगा, मुर्दके को मेरा कांटा निकल जाएगा, मेरा कांटा। अपना कांटा निकालने का ये गलत तरीका है, किसी को जान से मार दो। हालेलुया। कांटा निकालना तो उससे रास्ता ही मोड़ लो, बस बात खत्म। हालेलुया। उसको मारने की जरूरत क्या है? उसको मारने की जरूरत क्या है? ध्यान से सुनना। अब सब कुछ तैयार है, अब मुर्दके की बारी आने वाली है। मुर्दके इसलिए नहीं झुकता क्योंकि कहता प्रभु सिर्फ झुकूंगा तेरे आगे झुकूंगा और किसी के आगे नहीं झुकूंगा, चाहे कोई नाराज रहे चाहे खुश रहे। हालेलुया। मेरे प्रियो, कई लोग ना ऑफिस में काम करते हैं, कई बार बाबू आ गए, बाबू बाबू उसका, हाँ जी बाबू। हालेलुया। मैं नहीं झुकता किसी के आगे। हालेलुया। हमारा परमेश्वर मना करता है नहीं झुकना, ये सिर किसी के आगे नहीं झुकने वाला, यीशु के अलावा। हालेलुया। तुझे प्यार करना कर, बुलाना बुला, काम मेरा करना नहीं कर, तेरी मर्जी है। हालेलुया। पर नहीं झुकेगा। हालेलुया। ऐसे ही हुआ, ये ऑफिस में है, इसने सिर नहीं झुकाया, इसने सिर, देखो आजकल कई होते हैं लोग। एक बार मेरा दोस्त बता रहा था, कहता है एक बाबू है, काम करता है इधर इस कचहरी में काम करता है, तो कहता है यार एक बाबू है हमारा, मेरे दोस्त ने उसको, कहता मैं तो पैर पूरा हाथ लगा देता हूँ, कहता वो नहीं लगाता,
वो क्या नहीं लगाता, कहते उससे खिंच गया वो उससे क्या हुआ कि ये नहीं लगाता मेरे पैर हाथ, खिंच गया उससे। हालेलुया। होते हैं ऐसे लोग। अगर आप कोई बड़ा ऑफिसर हो, उसके आप थोड़ा सा चापलूसी ना करो ना, उसको आग लग जाती है। हालेलुया। मेरे प्रियो, नहीं, किसी की चापलूसी नहीं करनी है तो यीशु मसीह की करो, वो उसको भी झुका देगा। हालेलुया। हाथ में उसके सपने में घुस जाएगा वो। हालेलुया। ध्यान से सुनना, यहाँ पर क्या हुआ। अब अगले दिन मारने का प्लान है। अगले दिन क्या है? पर हमारा परमेश्वर क्या करता है? हमारा परमेश्वर क्या करता है? जबरदस्त काम करता है। किसके सामने? दुश्मन के सामने। अब देखो, ध्यान सुनना, रात को उस रात राजा सो नहीं पाया। उस रात राजा उसको बेचैनी होने लगी, सो नहीं पा रहा। कहता क्या प्रॉब्लम है यार, सो क्यों नहीं पा रहा हूं। मुर्दके ने एक काम किया था। एक बारी उस राजा को मारने के लिए दो लोग प्लान बना रहे थे। मुर्दके ने सुन लिया और जाके राजा को बता दिया, उसके कर्मचारी, और राजा ने आगे, उन्होंने कर्मचारी ने आगे बता दिया। जब वो बात का सर्च किया गया, पता लगा सच बात है। पर मुर्दके के लिए कुछ भी किया नहीं गया। पर जिस रात मुर्दके को फांसी लगाई जानी थी, जिस दिन, अगले दिन, उसी रात राजा बेचैन हो गया। प्रभु ने उसको सोने नहीं दिया। वो कहता लेके आओ भाई, जिसमें रिकॉर्ड वगैरह होते हैं, उसमें सब कुछ लिखा था, किसने क्या किया, राजा के लिए क्या किया। वो कहता चेक करो, पढ़ो। जब पढ़ रहे थे, कहते एक मुर्दके व्यक्ति था, राजा को मारना चाहते थे, उसने उसको बचाया था। तो राजा ने पूछा इसके लिए क्या किया गया? इसने मुझे बचाया, इसके लिए किया क्या गया, क्या इनाम दिया गया? कहते कुछ भी नहीं। कहते सवेरे राजा बात कर रहे, कहते कुछ भी नहीं जी। अब हमान इधर से आ रहा है, देखो ध्यान सुनना, स्टोरी देखो। हालेलुया। हमान इधर से आ रहा है, क्या करने के लिए पता है? राजा से परमिशन लेने के लिए कि उसको क्या करे, अभी जाके उस फंदे पर लटका दे जो उसने बनाया है। अब इधर राजा क्या पढ़ रहा है? रिकॉर्ड की किताबें पढ़ रहा है। कहता भाई उसके लिए क्या किया गया? कर्मचारी बोल रहे कुछ नहीं किया गया, उसके लिए कुछ भी नहीं किया गया। तो राजा कहता सामने कौन है? कहता ये हमान आ रहा है कहता हमान को बुला लो। अच्छा, हमान को पूछता है, हमान ये बता, जिससे राजा खुश हो, जिससे राजा और उसका आदर करना चाहे, उसका आदर करना चाहे, तो उसके लिए क्या किया जाए? हमान ने सोचा मेरे से ज्यादा राजा किससे खुश होगा हालेलुया, मेरे से ज्यादा राजा। उसने पता क्या बोला? अब देखना, ध्यान सुनना। इधर मुर्दके है, हालेलुया, मुर्दके आज मरने वाला है, इधर से दुश्मन आ गया। अब राजा पूछ रहा है उसी हमान से पूछ रहा है, अच्छा बता, जिससे राजा खुश हो उसके लिए क्या किया जाए? उसने बोला यार लगता मैं ही होऊंगा वो। तो उसने बोला ऐसे करो, जो कपड़ा राजा ने पहना ना उसको पहनाया जाए, जिस घोड़े पर राजा सवार हुआ उस पे उसको सवार किया जाए, जो मुकुट राजा पहनता है ना सोने का उसके ऊपर भी रखा जाए, और वही अंगूठी पहनाई जाए। उसके बाद कहता ना पूरे शहर में उसको ढिंढोरा पिटवाया जाए, भाई जिससे राजा खुश होगा उसके लिए यही किया जाएगा। वो कहता है अच्छा, अब देखना कमाल की स्टोरी है। राजा कहता फिर ऐसा कर, जा मुर्दके के लिए ऐसा कर दे फटाफट हालेलुया, कहता जा मुर्दके के लिए ऐसा कर दे। हिल गया, हालेलुया, हिल गया। उसी को बोला जा ऐसा कर दे। वो गया फटाफट, राजा के कपड़े लेके आया, उसका घोड़ा लेके आया। सोचो उसका क्या हुआ होगा। उसके सामने ही उसकी लस्सी कर दी प्रभु ने, हालेलुया, उसको लस्सी दही सब पिला दी हालेलुया। कईयों के दुश्मनों के सामने खुदा ऐसी करने वाला है, बिल्कुल राइट समय पर चौका मारेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपका दुश्मन इधर से आ रहा है, आप इधर से आ रहे हैं, ऊपर से राजा बात कर रहा है। डोंट वेरी, टेंशन मत लो, किसी ने कुछ बोला रोने की जरूरत नहीं है। राजा बात कर रहा है, राजा कर्मचारियों से बात कर रहा है। यहाँ का राजा कर्मचारियों से बात कर रहा था, ऊपर वाला राजा उन कर्मचारियों से, उन लोगों से बात कर रहा। वेट करो, काम हो जाएगा आपका। हालेलुया, बात कर रहा है। डोंट वेरी, ज्यादा हैजी मत करो, हरी मत करो, जल्दी मत करो, काली मत करो, करने दो उसको। राजा बात कर रहा है, राजा रिकॉर्ड देख रहा है, इसने क्या किया मेरे लिए। हालेलुया। मेरी वो कमाल की बात है, हमान सिर नीचे करके सब कुछ किया, उसके बाद पता घर चला गया। कहां पर चला गया? घर चला गया। जब घर गया कहता, पता क्या कहता, अब मैं स्टोरी पर आता हूं जो मैंने पढ़ी थी, जो हमने पढ़ी थी, ठीक है। जब उस घर गया, अपनी पत्नी को बताया, अपने दोस्तों को, यार आज ऐसा ऐसा हो गया मेरे साथ, जिसको मारने चला गया था आज उसी का आदर कर दिया।
कहता अच्छा किस जात का है वो? कहता वो यहूदी है। उसकी पत्नी ने बोला तू उसके सामने हार जाएगा क्योंकि यहूदी है, उसका परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, उससे तू जीत नहीं सकता, जोर लगा ले। हालेलुया। तू उसके सामने गिरना शुरू हो गया। मेरे प्रियो, आपको कमाल की बात बताऊं, आप भी यहूदी हो, हम सब आत्मिक यहूदी हैं, क्योंकि यीशु मसीह क्या थे पता? यहूदी। तो उनको मानने वाला को क्या बन गया? आत्मा में हम क्या बन गए? यहूदी। मेरे प्रियो, हम बोलो यहूदी हैं। कमाल की बात बताऊं, जितने दुश्मन आपके खिलाफ आ रहे हैं वो आपके ऊपर फतेह नहीं पाएंगे, क्योंकि आप यहूदी। आपके अंदर परमेश्वर ने सिस्टम ऐसा फिट किया है, वो जोर लगाएंगे, ताकत लगाएंगे, इधर से इसको ले आएंगे, बट एंड में ना उनका मुंह काला होने वाला है। हालेलुया। एंड में उनका मुंह काला होने वाला है। आपके पैसे खो सकते हैं, गलत तरीके से ले सकते हैं, मगर एंड में आपके पास ही भाग कर आने वाले हैं, क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है वो जीवित परमेश्वर है। उसको 13 वचन में बोलती, अरे अगर वो यहूदियों में से है ना तो भाई तेरा कुछ नहीं बन सकता। इतने में बात कर रहे थे, आगे पता क्या स्टोरी हुई? जल्दी बता दो, बस 2-3 मिनट रह गए। आगे स्टोरी ऐसा हुई, एस्थर ने राजा से जाके बेनती कर ली। जब उसको पता लगा, हुक्म तो उसने दे दिया कि इस दिन मारे जाएंगे, वो गई, उसे मोर्दका ने बोला जाके तू ऐसा कर, बोल नहीं तो राजा इस दिन हमारे लोगों की मौत हो जाएगी। उस दिन क्या हुआ, वो गई, जल्दी जल्दी बात की। राजा ने उसके राजा के अंदर नहीं जा सकते थे, महल के सिंहासन होता था, उसके सामने बैठा होता था राजा। एक उसके हाथ में सेप्टर बोलते उसको, उसके हाथ में ना राजदंड था। तो जब वो राजा आगे करता तभी कोई अंदर आ सकता था, वरना आ नहीं सकता था। तो राजा ने जब देखा इस तरह को, तो राजदंड आगे किया, उसने छुआ और अंदर आ गया। तो बता तेरी क्या इच्छा है, तू क्या मांगती है, तुझे दिया जाएगा, इवन आधा राज्य तक दे दूंगा। कितना दे दूंगा? जब मैंने ये पढ़ा ना, हालेलुया, जब मैंने ये पढ़ा ना थोड़ा हिल गया मैं। लिखा राजा ने उसको देखा, राजा ने उसको, मेरे मुंह से पता, जब सब बोल रहा था तो मेरे मुंह से पता क्या शब्द निकला? काश मेरा राजा मुझे भी देखता। हालेलुया। कल की बात है, काश मेरा राजा मुझे भी देखता, जैसे उस राजा ने एस्थर को देखा। हालेलुया। और कमाल की बात है, सपने में प्रभु आ गए, प्रोफेट बजिंदर जी ने ऐसे देखा। वो प्रोफेट बजिंदर जी थे, वो प्रभु यीशु मसीह थे। कहता तू कह रहा था ना काश तेरा राजा तुझे ऐसा देखता, ले तुझे देख लिया। हालेलुया। बोल क्या चाहता है? हालेलुया। मेरे प्रियो, उसने बोला क्या चाहिए? कहता ये तू खाने पे आना, छोड़ मैं बताता हूँ। फिर अगले दिन खाने पे आया, कहते हमान को भी लेके आना। किसको लेके आना? अब हमान इतने में घर, राजा हमान को पकड़ के ले गए। कहते चलो जी, रानी ने बुलाया है आपको। ध्यान सुनना, जब रानी खाना खा रही थी, रानी ने बोला कि मेरे लोगों के प्रति ना, राजा तू कहता ना क्या मांग कहते मैं मांगती हूँ कि ये मांगती हूँ मेरे लोगों की जान बख्श दी जाए, इस दिन मेरे लोगों को मारा जाना है, और ये बहुत ही गंदी हरकत की गई है मेरे लोगों के साथ। उसने पूछा राजा ने, किसने की है बता, किसने की है वो हरकत? कहती यही जो तेरे साथ आया हमान, यही है। वो राजा को चढ़ गया, दिमाग खराब हो गया, वो बाहर चला गया, गार्डन में घूमने लगा, थोड़ा गुस्से में आ गया, क्योंकि उसका मेन आदमी था। तो बाद में वो बेनती करने लगा, कांपने लगा हमान, आज तो मैं गया, आज तो मैं। कहता प्लीज माफ कर दे, राजा से मेरी जान मांग ले, छोड़ दे मुझे। हालेलुया। जब आया तो राजा को गुस्सा चढ़ा, जैसे उसको लगा कि ये कुछ गलत करना चाहता है एस्थर रानी के साथ। उसने बोला अरे तू मेरे सामने गलत करेगा मेरी रानी के साथ? तो उसने क्या किया, जैसे मुंह से शब्द निकला कि उसके लोगों ने उसको खत्म कर दिया, राजा के लोगों ने उसको। फिर रानी को जो भी जिस दिन उन्होंने मारा जाना था उस दिन सारी चिट्ठी रद्द करवा दी। हालेलुया। और चिट्ठी जब रद्द हो गई, जिस दिन यहूदियों को उन्होंने मारना था उस दिन यहूदियों ने उनको मारा। हालेलुया। और बहुत सारे लोग लिखा वहां पर यहूदी बन गए, उनके डर आ गया सबके अंदर, इतना खतरनाक डर आ गया कि अगर हम यहूदी नहीं बने हमको मार डालेंगे। परमेश्वर ने सारी कहानी पलट दी, पर हुआ पता है जबरदस्त काम किसके सामने? दुश्मन के सामने। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं क्या बता रहा हूं, परमेश्वर जबरदस्त काम करता है हमारे दुश्मन के सामने, हमारे लिए। हमान की आंखों के सामने, बिल्कुल उसके सामने परमेश्वर ने जबरदस्त काम किया। लोग आप पर टोने कर रहे हैं, आप पर जादू कर रहे हैं, आप पर फूंक मार रहे हैं, मारने दो। उन्हीं के सामने परमेश्वर आपको 2021 में जबरदस्त आशीष देने वाला, और रोक नहीं पाएंगे। हालेलुया। उन्हीं के सामने परमेश्वर टेबल बिछाएगा, उन्हीं के सामने
जो आपसे जलते हैं, जो आपसे नफरत करते हैं, इवन जो आपको मार डालना चाहते हैं, शायद फिजिकली नहीं, कोई लोग ना जादू टोना करके मारना चाहते हैं। ऐसे तो मारेंगे नहीं हम क्या करें, ऐसे मारेंगे तो पुलिस पकड़ ले जाएगी। ऐसे करते हैं, कुछ गलत तरीके से मारेंगे, चलो टूना कर दो, इसका परिवार तबाह कर दो, सब कुछ इसका नष्ट कर दो। हालेलुया। पर कमाल की बात है, उन्हीं के सामने, उनकी आंखों के सामने परमेश्वर आपके लिए 2021 में और अब से जबरदस्त काम करने जा रहा है। हालेलुया। आप तैयार हो जाइए, आप तैयार हो जाइए मेरे प्रियो, परमेश्वर करेगा। एक और स्टोरी बता दो, खत्म करता। लुका 5 में लिखा, यीशु मसीह के सामने एक दिन एक लकवे के रोगी को लेके आए, पूरा बेड पर पड़ा हुआ है, उठ नहीं सकता बहुत सालों से। पर कमाल की बात है, वहां पर कुछ ऐसे लोग थे जो यीशु से बिल्कुल सड़ते थे। यीशु मसीह परमेश्वर से भी नफरत करने वाले लोग हैं, आपको पता है। जहां बाहर जाके देखना, उनको यीशु के नाम से बड़ी खींच है। जब आप यीशु बोलो, यीशु नाम नहीं बोलो। एक दिन मैं कहीं पर प्रचार करने गया, जब मैं यीशु का प्रचार करने लगा, बंदे उठ के भाग गया। हालेलुया। इतनी जलन यीशु से, इतनी जलन यीशु मसीह से। हालेलुया। पता नहीं यीशु मसीह ने उसका क्या बिगाड़ा है कि इतनी जलन कर रहा है। हालेलुया। बिना किसी कारण के, तेरे लिए तो मूर्ख उसने जान दे दी अपनी। हालेलुया। और तू उसी से नफरत कर रहा है। हालेलुया। ध्यान से सुनना। तो क्या हुआ, परमेश्वर के सामने लोग बैठे, उससे जलने वाले, नफरत करने वाले, उन्हीं के सामने पता क्या किया, जबरदस्त काम किया प्रभु ने। क्या काम किया पता, बोला उठ, अपनी खाट उठा, घर चला जा। उठा और अपनी मंजी उठाई, चला गया। और सबकी आंखें फटी रह गई और देखते ही रह गए। हालेलुया। ये क्या हो गया आज। हालेलुया। मेरे प्रियो, पुराने नियम में भी, पहले भी परमेश्वर ने जबरदस्त काम किया उनके दुश्मनों के सामने। नवे नियम में परमेश्वर ने उनके दुश्मनों के सामने जबरदस्त काम किया। अब परमेश्वर बोलता है, अब तेरी बारी है। बोलो, अब मेरी बारी है। अब मेरी बारी है। देखो, बहन ने बताई ना गवाही, कहते मुझसे जलन लगता है, इनके सामने रहता था रोज। हालेलुया। कुछ था वो टूट गया। हालेलुया। कुछ था वो टूट गया। हालेलुया। जबरदस्त काम आपके दुश्मनों के सामने। अब आप, अगली बारी आपकी है। कोई आपका दुश्मन है, खुश हो जाओ, क्योंकि उसकी पूरी लस्सी होने वाली है। लस्सी क्या, उसकी क्या बोलो, दही भी होने वाली है। हालेलुया। सब कुछ उसका होने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर उसके, आपके दुश्मनों के सामने आपको खुदा आशीष देगा। हालेलुया। सो डोंट वरी, जो जलते हैं ना, उनके लिए प्रार्थना किया करो, प्रभु इनको आशीष दे, प्रभु इनको आशीष दे। कहेंगे पास्टर मन नहीं करता देने को, आशीष छोड़ो, थप्पड़ देने का मन करता है। हालेलुया। आप कह रहे हो आशीष दे, नो 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 मेरे प्रियो, परमेश्वर को मानना परमेश्वर के तरीके से। मैं गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं आपको यही बता रहा था, परमेश्वर आपके दुश्मनों के सामने आपके लिए जबरदस्त काम करता है। ये वचन किसी के लिए, देखो आंटी के लिए बोला था, जब आंटी काम हुआ, इनके पूरा दुश्मन है वो। हालेलुया। पूरा सड़ता है वो, मगर परमेश्वर ने उसकी आंखों के सामने उसी के द्वारा रजिस्ट्री करवा दी। हालेलुया। यहाँ पर क्या हुआ, हामान को परमेश्वर ने मोर्दके को कैसे को उठाया पता, हामान के द्वारा उठाया। और आपके दुश्मन जो है, उसी के द्वारा प्रभु ने आपको आशीष दी। मैं कहीं गारंटी देता हूं, जो आपसे सड़ते हैं ना, आपके दुश्मनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष देने जा रहा है। आपके दुश्मनों के द्वारा आपके घर में आशीष आ रही है। बोलो यीशु मसीह की। जो ऑनलाइन देख रहे हैं, परमेश्वर उनको आशीष दे। यदि कुछ आप देना चाहते हैं प्रभु की महिमा के लिए, दे सकते हैं। मैं गॉड ब्लेस यू। मेरा फोन पे अकाउंट नंबर है, आप लिख सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। 7355990165। मैं गॉड ब्लेस यू ऑल। यूट्यूब पे भी आता है, देखें, शेयर करें इसको, ताकि किसी का दुश्मन ना सड़े। हालेलुया। और किसी का दुश्मन हार जाए। हम फिर मिलेंगे वीरवार को। मैं गॉड ब्लेस यू।